तो ठीक, ना तो समाजवादी पार्टी। आराम तो रुको, तुम्हारे समय में नहीं हुआ। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में अभी पुलिस भर्ती का घोटाला हुआ उसमें भी पेपर लीक हो गया, आरओ एआरओ उसका भी लीक हो गया, और उसका संबंध सबका गुजरात ही से आता है, और गुजरात का वो व्यक्ति यहाँ से देश से भाग भी जाता है। तो ये कौन सी सरकार है कि ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम करती है? नीट परीक्षा में इनके शिक्षा मंत्री कहते रहे कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, और वहां पर अभियुक्त आकर के जो पकड़े गए गिरफ्तार हुए वो कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, लेकिन शिक्षा मंत्री मानने को तैयार ये नहीं बात थे। बिल्कुल सही है कि अगर पेपर लीक हो रहा है, और अगर वो मैंने जोड़ा, मैंने कहा कि नीट में और नेट में ये भी जोड़ लीजिए जो यूपी में एग्जाम हुआ। देखिए, यूपी में जो एग्जाम हुआ, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है, उनकी साल वैसे एक बात बताएं आपसे, हाँ। जब समाजवादी पार्टी कहती है कि बच्चों का भविष्य, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो बढ़िया, अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगता है है ना, अच्छा लगता है यार। रुकिए, मैं किसी से नहीं पूछूंगा, जिससे पूछना मुझे पूछा जी, मैं बताऊंगा, पूछूंगा। पहली बात सुनिए, चुपचाप खड़े रहिए, धैर्य से खड़े रहिए, सब्र के साथ। मैं आऊंगा आपके पास पूछने। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? नमस्ते सर, मेरा नाम निशा शर्मा है। अरे कोई इटावा के हो चाहे तुम भिंड के हो, तो चुपचाप खड़े रहो। हाँ, सर मेरा नाम निशा शर्मा है, मैं जहांगीरपुरी बादली विधानसभा में रहती हूँ और मैं हमेशा आपका शो देखती हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं ना एक सरकारी, मेरे घर के सामने गवर्नमेंट जगह पड़ी है, तो वहाँ पे मैं 50 पेड़ लगाना चाहती हूँ। तो मेरे घर पे पुलिस पक्का वो सरकारी जमीन है? हाँ जी, गवर्नमेंट किस विभाग की है? एमसीडी की है? हाँ जी, उस पे उसका उपयोग क्या होता है? 40 साल से सर उस पे लोगों ने ना अवैध कब्जा कर रखा था। पिछले 1 साल से लड़ रही हूँ, वो मैंने खाली करवा ली है, लेकिन अब उसे लोग, अभी यहाँ बीजेपी, आम आदमी पार्टी सारे बैठे हुए, वहाँ पे उस पर दोबारा कब्जा करवाना चाहते हैं। लेकिन सर मैं वहाँ 50 पेड़ लगाना चाहती हूँ। तो अभी कल परसों वो आए, पुलिस वाले आए मेरे घर पे, और उन्होंने बोला कि आप गवर्नमेंट लैंड पे ऐसे पौधे नहीं लगा सकती, आपको सर्टिफिकेट ला के देना पड़ेगा। वो तरीका वही है, क्योंकि आप सोशल वर्कर हैं, इसीलिए मैंने कहा वो तरीके से चलिए और लगाइए। हाँ सर, मैं आम आदमी पार्टी के वहाँ अजय यादव जी हमारे विधायक हैं, उनके यहाँ से मैं लिखवा के ले आई। ठीक है, मैंने कहा ना आपसे, हाँ। वो आप जब खाली करवा सकती हैं तो पेड़ लगाना तो बहुत छोटी सी बात है। आज वो खाली करवाना प्लॉट बहुत बड़ी बात है, आप कर सकती हैं। जी, मैंने आपकी बात सुना। एक बात और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी उन्होंने मेरे को 2 जगह के और बोला है। मैं यहाँ पे इनसे सर से पूछना चाहती हूँ कि एक तो एमसीडी के जो वो है कमिश्नर, और एक जो एमसीडी के वो आपका इलाका कौन सा है? बादली विधानसभा। मोहल्ला कौन सा है? जहांगीरपुरी आई ब्लॉक। वहां लगाना चाहती है, बस ठीक है, इतना बोल दिया। जी बोलिए सर, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ बताइए लोगों को, जो लोग जान सके। मैं आ रहा हूँ, वेट। सर, डिजिटल मार्केटिंग मुझे लगता है इंडिया में काफ़ी नया है अभी, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है यूथ के लिए, एंड मैं खुद उसमें इस फील्ड में हूँ फ्रॉम लाइक 7 years। 7 साल से हैं। एक कस्बे में बैठा हुआ, छोटे से शहर में या गांव में बैठा हुआ व्यक्ति कैसे इसमें रोजगार के साधन पा सकता है या रोजगार के साधन ढूंढ सकता है, ये कैसे हो सकता है? सर, बहुत इजीली अवेलेबल है डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज, और वो बहुत इजीली कर सकते हैं, और इसमें स्कोप ऐसा है कि वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है बहुत आराम से, और आपको बहुत डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है। यू कैन यूज़ योर स्मार्टफोन फॉर दैट। स्मार्टफोन से आप कर सकते हैं इसका। जी। बहुत अच्छा। हाँ, आप बोलिए सर। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार सिंह। सतीश कुमार जी, आप पहले भी शो में आए हैं? नहीं, मैं जौनपुर से आया हूँ। इस शो में पहले कभी नहीं आए? नहीं, कभी नहीं आया। अच्छा, पहली बार आया हूँ, और मैं इस मुद्दे को रखना चाहता हूँ। 2014 में प्रधानमंत्री जी प्रयागराज गए थे, ठीक है। उन्होंने सुहासिनी वाजपेयी का मैटर उठाया, जिनकी कॉपी बदल दी गई थी मेंस की। बाद में जब इतना मैटर नेशनल लेवल पे उठा, कॉपी रीचेक हुई, तो सुहासिनी वाजपेयी का सिलेक्शन हुआ। अभी विगत 15 दिन पहले पीसीएस जो जुडिशियल जज बनते हैं, न्यायिक जज बनते हैं, एक मामला आया, एक लड़का आरटीआई के तहत अपनी कॉपी देखने गया, उसकी कॉपी उसकी हैंड राइटिंग में नहीं था। हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो वहाँ के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने एक नोटिस निकाला कि जितने भी छात्र मेंस में अपीयर हुए थे वो आके अपनी में सारी कॉपी देखें। बहुत बड़ा आरोप लग रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो एक संवैधानिक संस्था है। अभी 16 में पेपर आरओ का लीक हुआ, फिर लीक हो गया। इसके पहले 2015 मैं बता रहा हूँ, उस समय 15 में एक बार समाजवादी की सरकार थी, अनिल यादव वहाँ पर अध्यक्ष थे, उनके भी कार्यकाल में पेपर लीक हुआ। और वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेत, उनके भी कार्यकाल में 2 बार पेपर लीक हो चुका है। 15 में समाजवादी पार्टी सरकार, 12 में, 12 के बाद तो नहीं है ना? जी, मैं समझ गया।
मैं समझ गया। नहीं, मैं आ रहा हूं, मैम आप खड़े रहिए। पहले बात वो सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है, ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और जब मैंने कहा कि स्टेट्स कोई हो, पेपर लीक का मसला कहीं भी हो, ये सबसे ज्यादा अहम चीज है। और सरकार को मैंने पहले भी कहा था, जब मैं लोकसभा चुनाव में घूम रहा था जगह जगह, मैं बार बार ये कह रहा था चुनाव के बाद सरकार किसी की भी बने, लेकिन सरकार को इस पे बहुत अहम रूप से सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। और संसद के अंदर इसमें बहस हो, वॉकआउट ना हो, और बहस ऐसी हो जो बड़ी गंभीरता के साथ हो, और बहुत गंभीरता के साथ। जी, आम आदमी पार्टी को दूंगा क्योंकि वो नहीं बोले हैं अभी। देखिए, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। जो पार्टी कहती थी कि पापा बार रुकवा दी, वो पेपर लीक नहीं रुकवा रहे हैं। क्या लगवा दी? जो पार्टी कहती थी पापा वार रुकवा दी रूस यूक्रेन की, अच्छा। वो पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे। नीट का पेपर लीक, नेट का पेपर लीक, वीडियो का पेपर लीक। आप तो ऐसी बात कर रहे थे, किसी ने 70 में कहा था गरीबी मिटाओ, तो गरीबी मिट गई। कैसे बात कर रहे हैं? अब 1970 नहीं है प्रतीक जी, अब तो 24 आ गए हैं। 2024 है। हाँ, देखेंगे। अब युवा मांग कर रहे हैं कि भाई नौकरी दो। नौकरी का पेपर निकलता है, वो लीक हो जाता है। जब किसी वीडियो का परीक्षा निकलती है, लीक हो जाती है। अध्यापक की परीक्षा निकलती है, लीक हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि ये सरकार परीक्षा कराने नहीं आई, पेपर लीक कराने आई है। उससे दो मकसद इनके सिद्ध होते हैं। जो आरोपी पकड़ा जाता है वो गुजरात का ही क्यों निकलता है? जो भारतीय जनता पार्टी के सारे पेपर लीक हो रहे हैं क्या? इनके शिक्षा मंत्री मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर कोई लीक हुआ है। जब आरोपी आया कि 10 लाख रुपए दिए, जिसने पैसे दिए वो सामने आया, जिसने पेपर कराया वो सामने आया। आखिरी में विपक्ष के विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी को मानना मैंने बार बार कहा, इस पे बहुत गंभीरता के साथ सरकार को सामने आना पड़ेगा, और बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी। मैं तीसरी बार पीएमओ आई हूँ, भोपाल से राजधानी है। मुझे और मेरी बेटी को अयोध्या टीआई ने 7 किलोमीटर दूर रहने को बोला है। क्या हुआ, क्या हुआ? सर, मैं भोपाल से आई हूँ, राजधानी से। आप सोचिए, वहाँ गुंडा राज आ चुका है। मैं बीजेपी अनुयायी हूँ। ये मेरी बेटी है 7 साल की। हम तीसरी बार राष्ट्रपति शासन में इसलिए आए कि हमें मिला जाए और हमें सुना जाए। अयोध्या नगर के टीआई ने बोला कि अरुण सहलोत जो मिनाल का नहीं, कहा, सुनिए मेरी बात, आप मध्य प्रदेश का मसला बता रही हैं? हाँ। तो मैं यहाँ आ रही हूँ, आप सोचिए। नहीं, मैं गुंडा राज्य है, कानून राज्य नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ का मसला है बहन? भोपाल, मध्य प्रदेश, मिनाल। हाँ। ये मेरी बेटी 7 साल की, ये सेज इंटरनेशनल में हाँ, पढ़ती है। लेकिन हम इसलिए रो रहे हैं कि हम 3 दिन से भोपाल में, यहाँ दिल्ली में भटक रहे हैं। हम 3 बार पहले भी आ चुके हैं, पीएमओ ऑफिस में सब जगह गुहार लगा चुके हैं। वहाँ के टीआई ने, एसपी ने, सबने बोल दिया कि आप यहाँ से 7 किलोमीटर दूर रहो। विको, अरुण सहलोत, सुधीर शर्मा, ये लोग इतने बड़े रसूखदार बिल्डर हैं कि हम उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। आज भी हम सुबह से इसलिए आए हैं पीएमओ ऑफिस कि हमें सुना जाए। और आज हमारे भगवान ने हमें हेल्प की कि आप मिल गए और हमने अपनी व्यथा जो हम बेटा, नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, 1 मिनट बेटा, कहाँ से, क्या नाम है तुम्हारा? नहीं, आप रुको, आप क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, किस क्लास में हैं आप? मैं 6th में आई। 6th में? किसके साथ आए हैं? मम्मी। और बस। अब घर में कौन कौन है? पापा नहीं है। पापा नहीं है, तो क्या लड़ाई है, क्या लड़ाई झगड़ा हो गया? पहले तो तुम बैग उठाओ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा बेटा, ये हटाओ, नीचे रखो। हाँ, बस क्या दिक्कत क्या है बताओ, बोलो। कोरोना के समय में हम लोग शिवन कांता नाम की कॉलोनी में भोपाल में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि मिनाल में हमें मकान नहीं मिल रहा था। हम लोग कोरोना में शिफ्ट हुए थे शिवन कांता नाम की कॉलोनी में। तो वहाँ पे ना कुछ अंकल मेरी मम्मी को परेशान करते थे, तो मम्मी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी। उनका नाम था सुधीर शर्मा, द्वारका गुप्ता और सुनील सेन। उनका साइड रुकिए अरुण सहलोत, उनका साइड में पार्लर था। मम्मी को परेशान करते थे रोज रात को जब मम्मी आती थी। हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की, पर वो लोग हमारी कुछ मदद नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग दिल्ली आए उनके खिलाफ कंप्लेंट करने। तो तुम लोग भोपाल क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री के पास? भोपाल में हमने कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना दिया। नहीं, तो आपने सीएम के ऑफिस में नहीं दिया? सर, मेरे को इतना प्रताड़ित कर दिया, बाल पकड़ के मारा गया मिनाल के ऑफिस में। हम कलेक्टर ऑफिस में, सीएम ऑफिस में, हम टावर पे चढ़ने पे मजबूर हुए सर। 8 मार्च को एक औरत टावर पे चढ़ी। क्या नाम है आपका? शोभना सिंह। शोभना जी का जो केस है, ये दोनों क्योंकि एक ही पक्ष मैंने सुना है और दूसरा पक्ष मैंने नहीं सुना, लेकिन हाँ, महिला अगर आके रोती है और उसका बच्चा फूट फूट कर रोता है, तो ये समाज ऐसा है जो संवेदनशील समाज है। और इस संवेदनशील समाज में आंसू की कीमत होती है, यकीनन होती है, कि चाहे कोई हो, कोई भी हो, उसके साथ न्याय होना चाहिए, बिल्कुल न्याय होना चाहिए। और दूसरा जो पार्टी है, जो लोग हैं, उनको सामने लाया जाना चाहिए। रुकिए, मेरी बात सुनिए। मैडम, मेरी बात सुनिए।
बिल्कुल विनम्रता के साथ, संयत होके, संयम के साथ जी। और मैंने कहा कि मैंने दूसरी वाले हिस्से को नहीं सुना है, इसलिए मैंने ये बात माना क्योंकि बच्चे का रोना, आपका रोना इस समाज में अच्छी नजीर नहीं बनाते हैं, अच्छी नजीर नहीं बनती। हम इस लैंड ऑफ द लॉ में रहते हैं जहां पर देश में कानून चलता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कानून से ऊपर हो सके। हम बात कर रहे थे पेपर लीक के बारे में, हम बात कर रहे थे पेपर लीक के बारे में जी। आप बोल रहे थे ना, तो यू का प्लीज कम फॉरवर्ड जी। मैम, मैम